हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लावण्य, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी रतलाम। सो आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेसिकली बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग आंसर के अंदर ये बिल्कुल आ सकता है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान देना इस टॉपिक पर। थोड़ा लेंदी होने वाला है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ये समझ लिया है तो पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आपको क्लियर रहेगा, आगे इधर भी और आगे फार्मा भी नेक्स्ट ईयर में। ओके, सो पे अटेंशन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इसके अंदर एक टर्म आ रहा है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, है ना। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या होता है? तो बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर नर्व एंडिंग टू मसल फाइबर थ्रू एनएम जंक्शन। बेसिकली क्या होता है कि मान लो ये मोटर नर्व है, ये यहाँ पर ख़त्म हुई और यहाँ से क्या चालू हुआ है आपका मसल फाइबर। तो ये दोनों के बीच में जो जंक्शन बन रहा है, इसको ये अपन ने क्या बोला? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसके बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुआ है, ये जो सिग्नल लेकर के आई है, एक्शन पोटेंशियल लेकर के आई है, सिग्नल लेके आई है, इससे मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यही जो प्रोसेस है इसको अपन ने क्या बोल रहा है? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अब बेसिकली इसके अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं एनएम ट्रांसमिशन के, तो इसमें देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एसिटाइल कोलिन जो है ये क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब इस ट्रांसमिशन के अंदर ये काम करेगा। तो सबसे पहले एसिटाइल कोलिन का रिलीज होगा, फिर उसका एक्शन होगा, और उसके बाद होगा डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, एंड लास्टली डिस्ट्रक्शन ऑफ एसीएच। काम खत्म होने के बाद सब साफ करना है, ठीक है। तो इन्हीं चार को अपन को बहुत डिटेल में देखना है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए अपने को, एनएम जंक्शन एक्चुअली क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसको अपन टर्मिनल बटन बोलते हैं। ये होता क्या है कि ऊपर से जो एक न्यूरॉन आ रहा है, उसका जो एक्सॉन है, उसका ये आखिरी वाला पार्ट है, ठीक है। दिस इज टर्मिनल बटन। और इसकी जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज नोन एज द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो पार्ट है इसको अपन ने क्या बोला है? दिस इज नोन एज द, ये जो पूरा बन रहा है मेम्ब्रेन वगैरह ये सब मिला करके, ये क्या है? साइनेप्स होता है। ये जो गैप इसके बीच में दिख रही है आपको व्हाइट कलर से, दिस इज नोन एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके ऊपर क्या होगी? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये वाली क्या होगी? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना। दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्लियर रखना है अपने को मेनली, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, एसीएच कहाँ से रिलीज होगा? इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ आ रही है? ऊपर से नीचे। तो एसीएच क्या है? यहाँ पर मौजूद है। ये रिलीज होके क्या होगा कि नीचे आएगा, यहाँ पर बाइंड होगा और कुछ ऐसा करेगा कि इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको एनएम जंक्शन के बारे में, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। अब इसके आगे अपन इसको डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सो फर्स्टली मैं बात करता हूँ रिलीज ऑफ एसीएच। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा एसिटाइल कोलिन का रिलीज, उसे देखते हैं। तो पहले क्या हो रहा है कि ऊपर मैंने जो बताया, ऊपर वाले पार्ट से क्या है कि यहाँ से क्या आया? सिग्नल आया, और नीचे वाले को रिसीव करना है। तो ये जो सिग्नल आया तो किस फॉर्म में आता है? एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल रीचेज द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। आखिरी पार्ट में आ गया एक्सॉन के, इट रीचेज द एक्सॉन टर्मिनल। अब क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो दिख रहे हैं आपको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल रीचेज द एक्शन एक्सॉन टर्मिनल, देन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। अब जैसे ही कैल्शियम चैनल खुला, तो एक बात बताओ मेरे को, ईसीएफ में कैल्शियम ज़्यादा होगा या आईसीएफ में? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ ज़्यादा होता है? ईसीएफ के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा। तो वहाँ से क्या होगा? कैल्शियम ईसीएफ से किस तरफ बढ़ेगा? कैल्शियम देखो ईसीएफ से, यहाँ जो कैल्शियम है इस ईसीएफ के अंदर, ये कहाँ घुसेगा? इसके अंदर जाना आएगा, ठीक है, आईसीएफ में आएगा, यानी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर ये एंटर करेगा। सिनेप्टिक वेसिकल जो है हमारी, वो फ्यूज करेगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब सिनेप्टिक वेसिकल बेसिकली वो वेसिकल्स है जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। अब ये क्या हो रहा है? ये आकर के कहाँ फ्यूज हो रही है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये वेसिकल्स में क्या होगा? बर्स्टिंग होगी और एसिटाइल कोलिन फाइनली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो यहाँ पर, ये जो एंड पार्ट है यहाँ पर आकर के चिपका, इस पे आके ये चिपका, और फिर क्या हुआ? बस्ट हुआ, और यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस से इसने साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या छोड़ दिया? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, पहला स्टेप क्लियर है, रिलीज ऑफ एसीएच। अब रिलीज तो हो गया, काम कैसे करता है एसिटाइल कोलिन, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो एसिटाइल कोलिन बेसिकली क्या है? जैसे ही ये मॉलिक्यूल एंटर करेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये जाकर के कहाँ बाइंड होगा? रिसेप्टर पर। मैंने बताया था रिसेप्टर होते हैं कहाँ पर? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उसका नाम क्या है? याद रखना, निकोटिनिक रिसेप्टर। वहाँ पर जाकर के ये बाइंड करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर लिगैंड गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो ऊपर क्या प्रेजेंट थे? प्री सिनेप्टिक में कैल्शियम, और पोस्ट सिनेप्टिक में क्या प्रेजेंट रहते हैं? सोडियम चैनल्स। तो ये उनको खोल देगा। अभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही सोडियम चैनल खुला, क्या होगा? सोडियम अंदर जाएगा, ठीक है,
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये देखो यहाँ पर जैसे ही सोडियम चैनल खुला, इस पर जो सोडियम चैनल थे ये खुले, कहाँ जाएगा अब सोडियम, अंदर इकट्ठा होने लगेगा, अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्या है सेकेंड स्टेप, मतलब ACH का रोल क्या हुआ कि जो सोडियम वाले गेट थे उनको उसने खोल दिया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही सोडियम चैनल खुले उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल, सोडियम आयन मूव फ्रॉम ECF इनटू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्लियर है ये। नाउ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज इनसाइड द मसल फाइबर, पॉजिटिव चार्ज कहाँ इंक्रीज हो रहा है, मसल फाइबर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया जैसे जैसे सोडियम अंदर गया, और उसकी वजह से क्या हो गया कि मान लो पहले -90 मिलीवोल्ट्स उसका पोटेंशियल था, अब कितना हो गया -60 मिलीवोल्ट्स, क्लियर। तो क्या हो रहा है, इनऑल पोटेंशियल बढ़ रहा है, और ये जो पोटेंशियल बढ़ रहा है इसकी वजह से नया पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यही बोल सकता हूँ मैं। तो इट इज़ नोन एज द एंड प्लेट पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को अपन ने क्या नाम दिया है, एंड प्लेट पोटेंशियल। अब आपको कब से एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, व्हाट इज दिस एंड प्लेट पोटेंशियल, तो इसको अपन और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एंड प्लेट पोटेंशियल दरअसल होता क्या है। सो बेसिकली एंड प्लेट पोटेंशियल क्या है, ग्रेडेड पोटेंशियल है, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ऐसा स्टेप लेडर फ्रैक्शन में बढ़ेगा, ये कंटिन्यूस पोटेंशियल नहीं है जैसा एक्शन पोटेंशियल आपने देखा है, ठीक है। सो इट इज़ अ ग्रेडेड पोटेंशियल, नॉन प्रोग्रेसिव, ठीक है। इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्लियर रखना। ये क्या है, क्योंकि डायरेक्ट उस लेवल का नहीं होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे, तो इट इज़ नॉन प्रोग्रेसिव। बट व्हेन इट रीचेज -60 मिलीवोल्ट, ये वैल्यू याद रखना, व्हेन इट रीचेज -60 मिलीवोल्ट इट ट्रिगर्स द एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही -60 पे आया उसने क्या किया, तुरंत ट्रिगर किया एक्शन पोटेंशियल को, और उसकी वजह से नेक्स्ट जो है मसल फाइबर के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब एक और टर्म आता है यहाँ पर, मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। ऊपर क्या पढ़ा था, एंड प्लेट पोटेंशियल, अब क्या है मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। तो नाम से क्लियर है, मिनी यानी छोटा फॉर्म होगा इसका कोई। सो क्या होता है बेसिकली, जब रेस्ट पर है सब कुछ, कोई ट्रिगर कुछ नहीं हो रहा है, तब अगर रेस्ट पर भी है तब क्या होता है, तब भी कुछ ना कुछ ACH रिलीज हो रहा होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर रिलीज हो रहा होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, वो आएगा। फिर उसकी वजह से क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा एक बहुत ही ज़्यादा वीक एंड प्लेट पोटेंशियल का, बहुत कम एंड प्लेट पोटेंशियल, बहुत कम इंटेंसिटी का एंड प्लेट होता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाता। मतलब वो आ रहा है, ट्रिगर कर रहा है उसको, ACH रिलीज हो रहा है, एंड प्लेट पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा है, बट एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो -60 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को अपन ने क्या बोला, मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नाउ अब एक्शन देख लिया अपन ने क्या हुआ, उसके बाद एंड प्लेट पोटेंशियल देख लिया, अब सारा काम हो गया। अब मान लो कि अगर ये अंदर के अंदर रह जाए, मतलब ACH जो है वो बाइंड हो गया और चैनल खुले ही रह जाए, तो लगातार क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन होगा तो उस केस में मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएगी। अपने को ऐसा करना है क्या, नहीं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जो अपन ने किया है उसको रिवर्स भी करना है, नहीं तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रह जाएगी मसल। तो बेसिकली होता क्या है, जो एसिटाइल कोलिन है वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम का एक एंजाइम होता है, कहाँ पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इसको दो पार्ट्स में तोड़ देता है, एक किसमें, कोलिन में और एक एसीटेट में, ठीक है। कोलिन बेसिकली एसिटाइल कोलिन का अपन बोल सकते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म है। अब देखो कितना अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर कि अब इनएक्टिव कोलिन जो है उसको भी अपन वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उस इनएक्टिव कोलिन को यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ क्या हो रहा है कि एसिटाइल कोलिन जो था इसको तोड़ दिया अपन ने, इससे दो पार्ट बना लिए, ये क्या हो गया आपका इनएक्टिव कोलिन। अब इसको वेस्ट नहीं कर रहे, इसको वापस उठा के अपन ने कहाँ डाल दिया, अंदर, तो इससे वापस नया एसिटाइल कोलिन बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि कोलिन का रीअपटेक हुआ है, यानी रीअपटेक प्रोसेस के थ्रू इट एंटर्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और यहाँ पर रीयूज टू फ्रॉम न्यू एसिटाइल कोलिन, क्लियर हो गया। नाउ एसिटाइल कोलिन बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ये तुरंत से मसल को स्टिमुलेट कर देगा, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोटेंट चीज़ है। सिमिलरली एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो भी बहुत हाईली पोटेंट है। और इसका क्विक एक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्विक एक्शन की वजह से क्या होगा, अगर क्विक एक्शन नहीं हुआ तो रिपीटेड एक्साइटेशन होगा, बार बार एक्साइट करेगा वो जाकर के मसल फाइबर को, और उसकी वजह से क्या होगा कि एक स्पाज्म आ जाएगा, वो चीज़ नहीं हो। इस वजह से अपने को ये एंजाइम की इंपॉर्टेंस जानना ज़रूरी है, इसलिए ये भी बहुत हाईली पोटेंट एंजाइम है। नाउ इसके आगे चलते हैं। सो ये अपना पूरे इवेंट्स जो होते हैं एनएम जंक्शन पर, जो जो प्रोसेस होती है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। नाउ इसके बाद अब आता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो अपन अगर एनएम जंक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दे तो उसकी वजह से दो इफेक्ट आएंगे, या तो अपन एनएम जंक्शन को स्टिमुलेट कर देंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के बारे में, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को इनॉल क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक करेंगे, ट्रांसमिशन को इनॉल क्या करेंगे, ये ब्लॉक करेंगे। तो इसमें अलग अलग ड्रग्स हैं। सबसे पहले एक ड्रग है जिसका नाम क्या है, क्यूरेर,
ठीक है, क्यूरेर। ये क्या करती है, इट बाइंड्स विद द निकोटिनिक रिसेप्टर। अब आपने पढ़ा होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, है ना, इनहिबिशन, एक मॉलिक्यूल दूसरे से compete करता है। सिमिलरली इस टाइप का इसका मैकेनिज्म है। ये क्या करेगी, जाके निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, और अब क्या होगा, इसकी वजह से ACH बाइंड नहीं हो पाएगा। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, एक टाइप से ये क्या है, रिसेप्टर ब्लॉकर। बहुत ईजी मैकेनिज्म है, नाम याद रखना है आपको इसका, दैट इज क्यूरेर। सिमिलरली एक और है जिसका नाम है बेंगेरोटॉक्सिन। बेंगरेट आपने नीट के टाइम पे पढ़ा होगा, एक स्नेक होता है। सो बेंगेरोटॉक्सिन इज बेसिकली एक स्नेक वेनम है, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये भी सेम मैकेनिज्म पे काम करता है। ये भी एक क्या है, रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। तो स्नेक बाइट से भी अपनी जो मसल्स है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। ये बेंगेरोटॉक्सिन एक टाइप का पॉइजन है, या स्नेक वेनम बोल लो। नेक्स्ट कम्स द सक्सिनाइल कोलिन या कार्बाकोलिन। अब इस देखो, इसके नाम में ही कोलिन आ रहा है, दिख रहा है, नाम में ही कोलिन आ रहा है। तो इसका मैकेनिज्म इसी से क्लियर है। इट एक्ट्स लाइक एसिटाइल कोलिन। कैसा काम करेगा, बिल्कुल एसिटाइल कोलिन के जैसा काम करेगा, बट कंफ्यूज मत होना। ये क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन जैसा काम कर रहा है, मसल को डिपोलराइज स्टेट में भी रख रहा है, बट जो है ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा। ये चीज़ याद रखना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा, और एसिटाइल कोलिन को भी बाइंड नहीं होने देगा। मतलब एक डमी, एक अपन ने बेवकूफ़ बना दिया है जो रिसेप्टर है उसको, ठीक है। और ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो ये लंबे टाइम तक के काम कर सकती हैं ड्रग्स। फिर आता है एक अपना बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम टॉक्सिन बेसिकली आपने पढ़ा है, ये भी नीट टाइम पर, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नाम के बैक्टीरिया से डिराइव होता है, और ये क्या करता है कि ACH का रिलीज ही रोक देता है। ये देखो, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से ही, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है हमारी, यहाँ पर जो ACH रिलीज हो रहा था, ये इसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। कौन, बॉटुलिनम टॉक्सिन। ये तो हो गए सारे ब्लॉकर्स। अब बात कर लेते अपन किसकी, स्टिमुलेटर्स की, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर में सबसे पहले कौन आता है, इसको अपन अब देख रहे हैं मैकेनिज्म के बेसिस पे ही, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, या तो एकदम ACH जैसा एक्शन करे, एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन करेगा, तो क्या होगा कि हो सकता है बॉडी में एसिटाइल कोलिन की डिफिशियंसी आ जाए, कोई बात नहीं, बट हमने डुप्लीकेट एसिटाइल कोलिन डाल दिया तो भी काम चल जाएगा। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो, नाम में ये कोलिन, कार्बाकोल और निकोटीन, ये तीनों ये काम कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ACH एस्ट्रेज यानी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज से डिस्ट्रॉय नहीं होते, या बहुत स्लो डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बार बार स्टिमुलेट होगी मसल, और उसकी वजह से क्या आ जाएगा, मसल स्पाज्म। मैंने अभी आगे भी समझाया था इसके इंपॉर्टेंस के अंदर आपको ACH एस्ट्रेज में, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम ये जो एंजाइम है इसको ही खत्म कर दें, जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है इसी को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन जो है डिस्ट्रॉय होगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे को एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कौन कौन सी ड्रग्स आती है इसमें, नियोस्टिगमिन और फाइजोस्टिगमिन। अब क्या करती हैं, इनएक्टिवेट द ACH एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इसने क्या कर दिया, इनएक्टिव, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन। पर यहाँ पर एक खास बात क्या है कि इसका इफेक्ट परमानेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि कुछ देर बाद इन ड्रग्स का इफेक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट परमानेंट नहीं है, तो इससे ज़्यादा बेटर जो ड्रग्स है अपन ये वाली प्रेफर करते हैं। नाउ लास्टली जो अपना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि है क्लिनिकल पॉइंट, इस पर अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है, आपको ध्यान देना यूनिवर्सिटी में, माइस्थेनिया ग्रेविस या लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम के ऊपर, तो इसको भी ध्यान से समझना। और नहीं तो डायरेक्टली बहुत ब्रीफ में भी आप ये दोनों डिजीज लिख के आ सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नाउ माइस्थेनिया ग्रेविस बेसिकली क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि निकोटिनिक रिसेप्टर जो है कहाँ पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, ये तो पता है। इसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडीज बन जाती है। एंटीबॉडीज बनी तो वो क्या करेंगी, इनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब रिसेप्टर ही नहीं बता तो ACH जाके बाइंड किससे होगा, ठीक है। सो ACH रिलीज कैन नॉट एक्साइट द मसल एज सिग्नल नॉट ट्रांसमिटेड अक्रॉस NM जंक्शन। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि बाइंडिंग ऑफ ACH ही क्या हो गई है, खत्म। बाइंडिंग ऑफ ACH ही हमने क्या कर दी है, खत्म। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जब सिग्नल जा नहीं रहा है, ब्रेन तो बोल रहा है कि हाँ हाथ उठाओ, ठीक है, बट वो सिग्नल क्या ट्रांसमिट हो पा रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग बंद है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। और इसके कॉम्प्लिकेशन में इवन डेथ भी हो सकती है अगर ये कहाँ हो जाए, रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी मसल्स में हो गया तो तुरंत डेथ भी हो जाएगी। इसके अलावा फिर हमारी नेक्स्ट डिजीज आती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी एंटीबॉडीज बन रही है, ये भी एक टाइप का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन रही, कैल्शियम चैनल। ऊपर वाली जो बीमारी थी ये किसके लिए, ये वाली डिजीज किसके लिए, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के लिए, ये याद रखना। और नीचे वाली जो डिजीज है वो किसके लिए, प्री सिनेप्टिक के लिए है। तो आपको ऑटोमेटिकली सब याद रह जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली के अंदर तो अपन ने रिसेप्टर उड़ा दिया था, और यहाँ पर क्या उड़ा रहे हैं, कैल्शियम चैनल उड़ा रहे हैं। याद करो अपन ने प्री सिनेप्टिक में कैल्शियम चैनल पढ़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से बस्टिंग हो रही थी, कैल्शियम रिलीज हो रहा था। तो अब क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट ही
अगर मान लो कि एंटीबॉडीज़ बन गई तो कैल्शियम चैनल क्या होगा, डिस्ट्रॉय, और इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो पाएगा क्या एक्सोनल टर्मिनल में, है ना। एक्सॉन टर्मिनल में घुस ही नहीं पाएगा कैल्शियम, तो घुस नहीं पाएगा तो मेरे को बताओ ACH का जो रिलीज़ है वो कम हो जाएगा क्या, एसिटाइल कोलिन अब रिलीज कम होगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि हम चाहेंगे कि हमारा हाथ उठ जाए पर इतने अच्छे से नहीं उठ पाएगा। कंप्लीट पैरालिसिस नहीं है क्योंकि ACH रिलीज तो हो रहा है बट उसकी क्वांटिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। यहाँ देखो दोनों जगह डिक्रीज लिखा है, ठीक है। तो इसकी वजह से अपने को क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, मस्क्यूलर वीकनेस, ठीक है। अपने को मसल्स के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल, और अपने जितने भी बैचमेट्स हैं और दूसरे कॉलेजेस में शेयर करो ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू।